हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। सो डियर स्टूडेंट, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो वाला लेक्चर है आप लोगों के लिए। तो क्या आप ये जानते हैं कि ये क्या है ना? तो ऐसे तो आप लोगों को पता होगा कि ये इंसुलेटर है। तो एक्चुअल में आप लोगों को पता होगा कि ट्रांसमिशन लाइंस के लिए जो इंसुलेटर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन ट्रांसमिशन लाइंस में आप देखते होंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का इंसुलेटर लगा रहता है। तो जो कि इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को एक कंप्लीट जानकारी दी जाएगी कि किस टाइप का इंसुलेटर हम लोग किस टाइप्स के कनेक्शंस के लिए हम लोग एक्चुअली यूज़ करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो इंसुलेटर देख रहे हैं ये बेसिकली सस्पेंशन टाइप है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास ये एक डिस्क है। तो एक डिस्क जो होता है वो 11 kV का है। एक्चुअली हम लोग जब 66 kV 66 kV का यूज़ करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि 6 जो है कि इस टाइप से देखिए यहाँ पर हम लोग कनेक्शन हम लोग करके सिंपली कनेक्शन करके हम लोग इसमें देख सकते हैं कि यदि 6 डिस्क को कनेक्शन करेंगे तो यहाँ पर टोटल 66 kV के लिए होगा। तो इसी इम्पॉर्टेंट ये जितने सारे इंसुलेटर आप देख रहे हैं, मैं वन बाय वन करके आप लोगों को सारे इंसुलेटर्स के बारे में पूरा डिटेल एक्सप्लेन करूँगा और कहाँ पर क्या इसका यूज है। तो लास्ट तक आप लोग इस वीडियो को देखिए और कंप्लीट जानकारी इंसुलेटर्स के बारे में आप लोग को मिल जाएगी इस वीडियो लेक्चर में। तो लास्ट तक देखिए और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड कमेंट कीजिए। सो ओके, आइए हम लोग कंप्लीट डिटेल्स इसको आपको बताने जा रहे हैं। ओके तो आइए वन बाय वन करके सारे इंसुलेटर्स को हम लोग समझते हैं। और इंसुलेटर्स को समझने से पहले एक्चुअली इंसुलेटर है क्या, इसके बारे में बस थोड़ा सा बेसिक मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। एक्चुअली इंसुलेटर का मतलब आप लोगों को सबको पता है कि इंसुलेटर जिससे करंट का फ्लो नहीं हो, है ना। इंसुलेटर इज ए मटेरियल इन विच द इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट फ्लो। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो सबको पता ही है। एक्चुअली हम लोग जो मटेरियल यूज करते हैं, जब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का जो इंसुलेटर्स के बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो वो जो मटेरियल किस किस मटेरियल का बना होता है इसके बारे में भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं। सो एन इंसुलेटर गिव सपोर्ट टू द ओवरहेड लाइन इंसुलेटर। बेसिकली ओवरहेड लाइंस के लिए ही हम लोग यूज करते हैं टू प्रिवेंट द करंट फ्लो टुवर्ड द अर्थ। हम लोग का जो इंसुलेटर का पर्पस तो है ही नहीं, हम लोग जो कंडक्टर जा रहा है डायरेक्ट वो क्या हुआ, हम लोग का कोई भी पोल है उसमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं। सो इन द ट्रांसमिशन लाइंस इट प्लेज एन एसेंशियल रोल इन इट्स ऑपरेशन। Now the designing of an insulator can be done using different material, rubber, wood, plastics, mica, and etc. But here, one of the special material used in the electrical systems are glass, ceramics, PVC, and statites, and the polymer, etc. And हम लोग को सबसे जो common use होता है that is the porcelain, okay, and also the compositions of statites, glass materials, and also used. सो एक्चुअल में जो इंसुलेटर है, डिफरेंट डिफरेंट जो हम लोग मटेरियल है इसके हम लोग यूज करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज। एक्चुअली जो इंसुलेटर मटेरियल हम लोग देख रहे हैं उसका कुछ खास प्रॉपर्टीज होना चाहिए। सो फर्स्ट वन, दे शुड बी मैकेनिकली स्ट्रांग। मैकेनिकली स्ट्रांग तो होना ही चाहिए क्योंकि हम लोग ट्रांसमिशन लाइंस में तो प्रेशर है। सो द डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल शुड विथस्टैंड हाई वोल्टेज स्ट्रेस। Third one, the electrical insulating resistance should be high. And the fourth one, the material should be free from impurities, no cracks, no porous. एक्चुअली हम लोग जो इंसुलेटर जो भी यूज करेंगे वो तो हम लोग को इंश्योर होना पड़ेगा ना, उसमें किसी तरह की impurities नहीं, क्रैक्स नहीं है। The physical properties and electrical properties of an insulator should not be affected due to change in environment. ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंसुलेटर तो आपका समर सीजन हो, विंटर सीजन हो, रेनी सीजन हो, उसके अकॉर्डिंगली तो ये नहीं कि इंसुलेटर मटेरियल्स वेरी होना चाहिए। ये हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड द सेफ्टी फैक्टर मस्ट बी टेकन। तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट जो लोग प्रॉपर्टीज है इंसुलेटर मटेरियल्स का होना चाहिए, है ना। आते हैं हम लोग नेक्स्ट में, जो डिफरेंट डिफरेंट इंसुलेटर का बात कर रहे थे, वो सारे इंसुलेटर को वन बाय वन समझते हुए उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज को हम लोग समझते हैं। ये खास पिक्चर से कुछ पिक्चर है। और डिस्क इंसुलेटर तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही दिखाया था कि जो डिस्क इंसुलेटर कुछ इस तरह से हम लोग का दिखता है। जो देख रहे हैं डिस्क टाइप का है, इसको हम लोग डिस्क इंसुलेटर कहते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसका शेप जो है वो डिस्क की तरह है। और ये जो बेसिकली ये जो डिस्क इंसुलेटर हम लोग यूज करते हैं, हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये हाई वोल्टेज जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स में हम लोग यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं इसको हम लोग?
तो सिंपली बोल सकते हैं कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एक्चुअली मैं बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, उसके साथ में कुछ थ्योरी भी जानना चाहिए। और इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्ट्रेंथ इसमें इंपॉर्टेंट है, ज्यादा होना चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिव से लेकर सारा चीज को मैं यहाँ वन बाय वन करके इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता रहा हूँ। तो ये जो डिस्क इंसुलेटर है, मैंने उस समय बताया था कि एक डिस्क जो होता है वह 11 किलो वोल्ट कैपेसिटी का होता है। और इसी को जब हम लोग जैसे कि 33 के भी चाहिए तो 3 इंसुलेटर लगाते हैं, मैं वो भी बताऊंगा अभी, ठीक ना। तो जो ये डिस्क इंसुलेटर है, तो मैंने क्या बताया कि वन डिस्क जो है वो क्या है, 11 केबी का है। एक रेटिंग क्या है, 11 केबी का है। तो हम लोग अपने अकॉर्डिंगली जितना भी चाहिए वोल्टेज, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, डिस्क को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज को कुछ समझ लेते हैं कि एडवांटेज क्या है, एडवांटेजेस एंड कुछ पॉइंट जो है कि इसका एक्चुअल में डिसएडवांटेजेस क्या है। ओके। सो एक्चुअल में हम लोग ये क्या करते हैं, उसको हैंगिंग लाइन में सस्पेंशन स्ट्रिंग्स के थ्रू से जो है कि इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। ठीक है। तो जिसके कारण यहाँ पर क्या हो सकता है कि मैकेनिकल जो इसमें जो मैकेनिकल प्रेशर होगा वो कम पड़ेगा। मैकेनिकल प्रेशर जो होगा एडवांटेज में, मैकेनिकल प्रेशर जो होगा इज लो। ओके। डिसएडवांटेज में क्या कर सकते हैं कि एक्चुअल में ये जो है सस्पेंशन हो रहा है, तो इसके लिए क्या चाहिए, सपोर्टिंग टावर जो होगा वो, तो मतलब सिंपली बोल सकते हैं रिक्वायर ग्रेटर हायर फॉर सपोर्टिंग टायर टावर के लिए, दे रिक्वायर, क्योंकि ये क्या है सस्पेंशन हो जाएगा, सो दे रिक्वायर ग्रेटर हायर फॉर सपोर्टिंग टावर टावर। एक्चुअली ये किस तरह से रहता है, इस तरह से है ना। ये जो देख रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं, ये सस्पेंशन है, सारे डिस्क को वन बाय वन करके कनेक्शन किया गया है। ठीक है। सो नेक्स्ट जो है इसका एडवांटेज हम बोल सकते हैं क्या, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है एडवांटेज होगा कि यदि कोई इंसुलेटर जैसे कि 66 केबी का है, अब इसमें कुछ ना कुछ किसी ना किसी डिस्क में यदि खराब हो गया, तो हम लोग आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। मतलब कोई भी डिस्क यदि डैमेज हो जाता है, इफ एनी ऑफ द डिस्क गेट डैमेज, सो इट कैन बी रिप्लेस्ड इजीली, है ना। सिंपली बोल सकते हैं कि रिप्लेस्ड वेरी इजीली। कोई भी डैमेज यदि हो जाता है, कोई भी एक डिस्क खराब हो गया, तो हम लोग को ये पूरा जो है कि इंसुलेटर का जितना स्ट्रिंग है सस्पेंशन वो पूरा रिप्लेस करने का जरूरत नहीं है। और इसका डिसएडवांटेज क्या बोलेंगे, क्रॉस आर्म। अब इसमें जो है कि वो तो डाउनवर्ड नीचे जा रहा है, लंबा हो जा रहा है, इसके कारण कारण क्या चाहिए, रिक्वायर से लॉन्गर करा क्रॉस आर्म्स, हायर हायर लेंथ का क्रॉस आर्म चाहिए। इसका जो क्रॉस आर्म होगा इज हायर लेंथ का क्रॉस आर्म चाहिए। ये एक डिसएडवांटेज हम लोग बोल सकते हैं। और नेक्स्ट में जिसका हम लोग एडवांटेज में जाएंगे, इसका एडवांटेज हम लोग बोल सकते हैं नेक्स्ट में कि, और इट प्रोटेक्ट, सिंपल, इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट नॉइज, इलेक्ट्रिसिटी, हीट। और टावर का जो, इसमें जो टावर का रिक्वायरमेंट होगा वो ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा, द टावर नीड्स टू बी स्ट्रोंगर, स्ट्रोंगर।
तो ये हम लोगों ने देखा डिस्क टाइप इंसुलेटर के लिए। ओके, ये जो कनेक्शन मैंने दिखाया किस तरह से कनेक्शन होता है। सस्पेंशन इंसुलेटर, तो सस्पेंशन इंसुलेटर में एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, यही जो वन बाय वन करके सारे डिस्क जो हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो ये तो सस्पेंशन टाइप हम लोग का इंसुलेटर है। तो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में देख सकते हैं किस टाइप से, जैसे पोल है तो पोल में वन बाय वन करके किस तरह से सस्पेंड किया गया है, ये है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। और मैंने इसमें कहा भी था कि जितने हायर वोल्टेज चाहिए उस वोल्टेज के अकॉर्डिंगली हम लोग डिस्क को कनेक्ट। तो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस में तो इसको हम लोग यूज करते हैं, सस्पेंशन टाइम्स जो होता है ये ओवरहेड लाइन के लिए ही होता है। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में ही हम लोग इसको बेसिकली यूज करते हैं। और इसका जो मटेरियल तो मैंने बता ही दिया कि पोर्सिलन मटेरियल्स का यूज करते हैं। और इसके लिए जो क्रॉस आर्म चाहिए, देख सकते हैं इस टाइप से क्रॉस आर्म, इसको हम लोग क्रॉस आर्म बोलते हैं, ये आप लोग को पता होगा। तो बेसिकली देख सकते हैं कि यहाँ पर ये डिस्क देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए डिस्क है, वन डिस्क, टू डिस्क, थ्री डिस्क। तो इस तरह से कुछ हम लोग जो है कि वन बाय वन करके इस तरह से एक मेटल लिंक होता है यहाँ पर, इस तरह से हम लोग यहाँ पर कंडक्टर कर यहाँ पर जो है कनेक्शन करते हैं। और जो वायर होता है जो नीचे वाले देख रहे हैं, यहाँ से वायर को हम लोग जो है पास करते हैं, ठीक है, हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो ये से वो 11 kb 33 kb में थ्री हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर हम लोग देख रहे हैं। तो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में मैंने अभी जो डिस्क बताया ना, वही डिस्क को यहाँ पर हम लोग कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जो हम लोगों ने अभी डिस्क टाइप का इंसुलेटर देखा, तो यहाँ पर डिस्क को ही ये जो इंसुलेटर है, ये कोई सस्पेंशन इंसुलेटर का कुछ अलग इंसुलेटर नहीं है। ये जो देख रहे हैं ये एक्चुअली जो डिस्क पर है ना, वही डिस्क को ही यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं। बस यहाँ पर सारे डिस्क को जितने हायर वोल्टेज के लिए चाहिए, यहाँ पर हम लोग सेम टू सेम वही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी डिस्क टाइप इंसुलेटर के जो एडवांटेज बताया ना, सारा एडवांटेज यहाँ पर वही है कि सिंपल यहाँ पर जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक किसके लिए है, एक 11 kb के लिए है, ठीक है, एक 11 kb के लिए है, सिंपल। और यहाँ पर भी सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी मैंने बताया एडवांटेज में क्या होगा कि रिप्लेस्ड इजीली, है ना। जो डिस्क के लिए मैंने बताया वही चीज यहाँ पर भी है कि रिप्लेस्ड इजीली, इजीली रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी तो सारा डिस्क लगा हुआ है ना। और इसका जो इंसुलेटर जो कॉस्ट होता है वो भी लो होता है, इंसुलेटर कॉस्ट, इंसुलेटर जो कॉस्ट होगा इज लो। ओके, सो जो हम लोगों ने डिस्क इंसुलेटर पढ़ा वो है डिस्क में यहाँ पर सस्पेंशन जो देख रहे हैं वन बाय वन डिस्क करके कनेक्ट करेंगे। ओवर ट्रांसमिशन लाइन के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और एक यूनिट 11 kb का है, इस तरह से हम इसको कनेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर वो क्या है, पोस्ट, है ना। तो पोस्ट इंसुलेटर मैंने वहां पर फिगर में भी दिखाया था, एक पोस्ट इंसुलेटर। तो ये जो पोस्ट इंसुलेटर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ये जो फिगर आप देखिए, ये जो पोस्ट इंसुलेटर, तो ये एक्चुअली में ये पोस्ट इंसुलेटर का यूज कहाँ पर हम लोग करते हैं, बेसिकली हाई, ये जो है कि हाई वोल्टेज इंसुलेटर है। और बेसिकली इसको जो हम लोग यूज करते हैं वो सब स्टेशन में हम लोग इसको यूज करते हैं, सब स्टेशन में डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज लेवल के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। बोल सकते हैं कि सिंपल इट इज हाई वोल्टेज इंसुलेटर, इंसुलेटर डिजाइंड, डिजाइन टू यूज इन सब स्टेशंस, सब स्टेशन, because it is suitable for different voltage level, different voltage level, ओके। और ये जो बेसिकली मटेरियल्स होता है ये भी सिरेमिक्स मटेरियल्स का बना होता है, ठीक है ना। इसको वर्टिकल पोजीशंस में हमेशा रखते हैं, जैसे कि ये जो पोजीशन देख रहे हैं ये पोजीशंस जो भी है सपोर्ट के लिए, और ये हमेशा वर्टिकल, इसी तरह से ही ये वर्टिकल पोजीशंस में ही हमेशा रहेगा, तो हमेशा जो है। और बेसिकली हम लोग जो ट्रांसफार्मर में जो बुशिंग का बात करते हैं ना,
है ना। ट्रांसफार्मर में तो उस ट्रांसफार्मर के केस में भी जो होता है, जैसे ट्रांसफार्मर है मेरे पास, है ना। अब ट्रांसफार्मर में 3 कनेक्शन लाना है, तो उस समय भी हम लोग ये इंसुलेटर को जो है उस समय यूज कर सकते हैं। जैसे 3 वायर आ गया, ऐसे ऐसे, ठीक ना। ये ट्रांसफार्मर है, तो इस टाइप से भी हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक ना। सो इट इज प्लेस्ड वर्टिकल पोजिशन एंड इज वाइडली यूज टू प्रोटेक्ट ट्रांसफार्मर एज अ फ्यूज गियर्स एंड अदर कनेक्टिंग इक्विपमेंट। सो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो है कि इसका एक्सेलेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। तो सिंपली यदि एडवांटेज का बात करेंगे तो केमिकल एंड थर्मल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है इसका। यदि हम लोग इसका एडवांटेज का बात करते हैं, एडवांटेज का बात करते हैं, इधर लिख देते हैं डिसएडवांटेजेस। बहुत इंपॉर्टेंट इंसुलेटर है। सो इसका यदि हम लोग बात करेंगे, सबसे पहला बात गुड केमिकल एंड थर्मल स्ट्रेंथ, केमिकल एंड थर्मल स्ट्रेंथ, थर्मल स्ट्रेंथ। और ये हमेशा वर्टिकल पोजीशन में होता है। इसका वेट बहुत लाइट है, तो इसके कारण क्या होगा, लाइट वेट के कारण इट प्रोवाइड लेस लोड। इसका जो डिसएडवांटेज होगा, इट प्रोवाइड लेस लोड। सो डिसएडवांटेज क्या है, इट प्रोवाइड लेस लोड। नेक्स्ट यदि हम लोग एडवांटेज का बात करते हैं पोस्ट टाइप इंसुलेटर्स में, सो एक्चुअली क्या है ये, इट इज लाइट इन वेट, है ना। ये तो बोल ही सकते हैं कि लाइट इन वेट है। सो इट इज लाइट इन वेट and has a low risk to damage, and has a low risk to damage of damage। नेक्स्ट डिसएडवांटेज में हम इसमें क्या बोल सकते हैं कि इसमें जो इसका जो हम लाइफ स्पेन का बात करते हैं, तो इसका शॉर्ट लाइफ स्पेन है, मीन्स जो लॉन्गिविटी होगा, लॉन्गिविटी ऑफ द इंसुलेटर इज लो। ये पोस्ट टाइप इंसुलेटर है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इंसुलेटर को समझते हैं। नेक्स्ट इंसुलेटर, सो नेक्स्ट इंसुलेटर इज पिन टाइप इंसुलेटर। ये बहुत ही कॉमन इंसुलेटर है, जो कि लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में जनरली इसको यूज करते हैं। और देखे होंगे आप लोग, जो एक्चुअली जो पहले छोटा छोटा जो इलेक्ट्रिक का पोल था, जो लकड़ी का पोल, इस टाइप से जो मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस में लोकेलिटी में, गांव में या कहीं भी विलेज में हम लोग यूज करते हैं, तो एक्चुअली वायर को कहाँ फंसाया जाता है, यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ पर जो ग्रुप बना हुआ है, तो वायर को जो है यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इस टाइप से इसको वायर को फंसाया जाता है, यहाँ पर जो ग्रुप बना हुआ है ना। सो बेसिकली जो ये पिन टाइप इंसुलेटर है, इसको जनरली जो बोला जाता है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में हम लोग देखने को मिलेगा, पावर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस, ओके। ये वुडन पोल्स या मेटल सिंपली जो टावर्स होता है वहां पर हम लोग इसको यूज करते हैं। ये सिंगल दो देख सकते हैं यहाँ पर, सिंगल लेयर का शेप का है ना। ये नंबर ऑफ इंसुलेटर जो फिजिकल सपोर्ट्स में हम लोग लो वोल्टेज में यूज करते हैं। और बेसिकली जो ये पिन टाइप इंसुलेटर को जो डिजाइन किया गया है, सो कैपेबल ऑफ कैरिंग अप टू 11 kV। सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि जो एक पिन टाइप इंसुलेटर है, सिंपली जो इसका कैपेबिलिटी होगा वोल्टेज का, दैट इज कैपेबल ऑफ कैरिंग voltages up to 11 kV। हाँ, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्या, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ है इसका, क्या है, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। और ये इंसुलेटर को हम लोग जो पोजिशंस होगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों पोजिशंस पे हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। अरेंज्ड, अरेंज्ड
आइदर a vertical or a horizontal position। तीन टाइप के इंसुलेटर का हम लोग बात कर रहे हैं। वर्टिकल भी अरेंज कर सकते हैं और हॉरिजेंटल भी हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब इसका ये सब तो हम लोग बात कर रहे हैं, डिसएडवांटेज का भी बात कर सकते हैं कि ये लो वोल्टेज के लिए होगा और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में ही हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज का यदि हम लोग बात करते हैं, डिसएडवांटेज का यदि हम लोग बात करते हैं तो सिंपली क्या बोलेंगे कि दिस टाइप्स ऑफ इंसुलेटर इज ओनली यूज्ड इन द डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, है ना, ओनली यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, जहां पर लो वोल्टेज रिक्वायरमेंट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस। ओके। और इसमें सबसे जो है कि डिसएडवांटेज ये पॉइंट है कि इसका जो पिन होता है ना वो डैमेज हो जाता है, जो थ्रेड्स के साथ। द सिंपली बोल सकते हैं कि द पिन ऑफ द insulator can damage the insulator thread। insulator thread। सो पिन टाइप इंसुलेटर लो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन वोल्टेज के लिए है बेसिकली। वुडन पोल या इस तरह से छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पर्पस में हम लोग इसको जनरली यूज करते हैं। आते हैं नेक्स्ट इंसुलेटर, जो कि है स्ट्रेन इंसुलेटर। ये स्ट्रेन इंसुलेटर बेसिकली जहां पर डेड एंड है, मतलब जहां से अचानक मान लेते हैं कि तालाब आ गया या कहीं पर कुछ भी रिवर आ गया या हिली एरियाज आ गया, जहां पर टर्न करना मतलब थोड़ा सा जहां पर क्या है मुड़ना रहता है, डेड एंड का बात करते हैं, जहां पर मुड़ना रहेगा। जैसे देख सकते हैं इस पोल को, एक है ना, यहाँ पर देख रहे हैं इस पॉइंट में क्या है, थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो रहा है। वहां पर क्या होगा, मैकेनिकल स्ट्रेस बहुत ज्यादा वहां पर होगा। तो इस टाइप्स के केस के लिए जो है कि हम लोगों का यहाँ पर मैकेनिकल स्ट्रेस ज्यादा हो तो वहां पर ये जहां पर क्या होगा, बेंट हो, है ना, तो वहां पर ये स्ट्रेन इंसुलेटर का जनरली यूज किया जाता है। ये सब देखिएगा हम लोग आप लोग जो एनी टाइम कहीं भी घूमते हैं, ग्रिड में जाते हैं या कहीं भी ट्रांसमिशन लाइन को, आपके अगल बगल जितने भी सारे हैं, यदि आप कहीं भी गौर कीजिएगा तो देखिएगा इंसुलेटर को। ये क्लास जब आप कर लीजिएगा तब आप कहीं भी अब कोई भी पोल, ट्रांसमिशन लाइन, सर्विसेज को देखिएगा तो आपको सारा इंसुलेटर समझ में आ जाएगा। तो सिंपली बोल सकते हैं कि जो ये इंसुलेटर है, डिजाइंड टू ऑपरेट ऑपरेट अंडर मैकेनिकल स्ट्रेस टू withstand the stretch of a suspended electrical wire। तो इसमें कहाँ यूज करते हैं बोले, डेड इंड या कहीं पे मुड़ना हो उस टाइप का पर्पस। तो सिंपल वे में हम क्या बोल सकते हैं कि स्ट्रेन इंसुलेटर बेसिकली एक लाइन हम लिख सकते हैं कि सिंपल, दे आर यूज्ड इन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन at where, dead end or there is sharp sharp corner in transmission line। क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर जहां पर डेड इंड हो या शार्प कॉर्नर, उस टाइप में हम लोग यहाँ पर इसको यूज करते हैं। तो ये स्ट्रेन इंसुलेटर है।
तो नेक्स्ट इंसुलेटर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंसुलेटर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट इंसुलेटर पे चलते हैं। सो नेक्स्ट इंसुलेटर दैट इज सेकल इंसुलेटर। सो सेकल इंसुलेटर इज ऑल्सो नोन एज स्पूल इंसुलेटर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पूल इंसुलेटर भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज स्पूल इंसुलेटर। देख सकते हैं जो इसका अरेंजमेंट आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ एक पोल भी मैंने यहाँ पर दिखाया हूँ कि किस टाइप से हम लोग यहाँ पर ज्वाइंट करते हैं। सो बेसिकली जो सेकल इंसुलेटर है वह लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स में हम लोग बेसिकली इसको यूज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशंस नेटवर्क में यूज किया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको बहुत वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों पोजीशंस में इसको यूज कर सकते हैं। यूज्ड इन बोथ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल पोजीशन और वर्टिकल पोजीशन और वर्टिकल। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हम लोग का वायर होगा इस टाइप से हम लोग इसको फंसा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इस एक पोल में एग्जाम्पल भी है यहाँ पर। और ये जो है कि सेकल इंसुलेटर का साइज स्मॉल होता है और सिंपली ओवर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स में हम लोग इसको यूज करते हैं। और यदि हम लोग कैपेसिटी का बात करेंगे, तो वोल्टेज कैपेसिटी 33 kV। वोल्टेज कैपेसिटी इज 33 kV। ओके। सो ये हम लोग का क्या है, सेकल इंसुलेटर। नेक्स्ट इंसुलेटर स्टे इंसुलेटर। देख सकते हैं ये क्या है, स्टे इंसुलेटर। सो स्टे इंसुलेटर का और एक नाम है जिसको हम लोग गाय गाय इंसुलेटर भी कहते हैं, GUY, गाय इंसुलेटर भी इसको हम लोग जानते हैं। सो आप लोग देख सकते हैं बेसिकली ये जो सेकल इंसुलेटर है इसका आप डिजाइन देख सकते हैं क्या है। तो ये एक्चुअल में कहाँ यूज होता है, देख सकते हैं जो पोल है, तो पोल में जो टेंशन देने के लिए देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ये इसको देखिए ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हम लोग का ये स्टे इंसुलेटर है इसको यूज किया गया है। तो एक्चुअल में क्या है ये कि सिंपल लो वोल्टेज इंसुलेटर, मतलब इसको फास्टेंस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। सिंपल वर्ड में हम बोल सकते हैं क्या, इट इज ए लो वोल्टेज इंसुलेटर। इंसुलेटर देखे होंगे आप लोग हमेशा, कभी भी रोड पे जा रहे होंगे, कहीं पर पोल देखे होंगे तो आप देख सकते हो वहां पर क्या होगा, जो भी ग्राउंड से जो हम लोग करते हैं उसका स्ट्रेंथ देते हैं, तो वहां पर डायरेक्टली तो पोल से नहीं दे सकते ना, उसके लिए इंसुलेटर बीच में हम लोग लगा देते हैं। तो वोल्टेज इंसुलेटर डिजाइन टू काउंटर वेट counterweight and fasten dead end pole by combining a stay wire और मैन ग्रिप शेप देख सकते हैं, ये रेक्टेंगुलर टाइप का शेप में होता है। सो यहाँ पर जो कंडक्टर, जो हम लोग का पोल से कंडक्टर फिर यहाँ से कंडक्टर, दोनों तरफ से देखते होल बना हुआ है, वहां से हम लोग वायर को फंसाते हैं और वहां से हम लोग ग्राउंड से और जो पोल के बीच में कनेक्शन हम लोग करते हैं। तो इस टाइप से कोई भी शॉर्ट सर्किट या कभी भी कुछ होती है तो हम लोगों को डायरेक्टली कोई भी यहाँ पर कुछ भी जानवर आ गया या कुछ भी एनिमल, कुछ भी मतलब ह्यूमन मीन्स कोई भी वायर को टच करेगा तो शॉर्ट सर्किट्स या कोई भी यहाँ पर जो एक्सीडेंट होने का खतरा घट जाएगा। तो ये स्टे इंसुलेटर है। ठीक है, नेक्स्ट इंसुलेटर की ओर बढ़ते हैं। कुछ अदर टाइप्स इंसुलेटर में जैसे कि हम लोग बात करेंगे पॉलीमर इंसुलेटर। देख सकते हैं ये जो फिगर में आप लोग देख सकते हैं ये किस टाइप का इंसुलेटर है, ये पॉलीमर इंसुलेटर है। पॉलीमर किस टाइप का मटेरियल का है, पॉलीमर इंसुलेटर। ये पॉलीमर मटेरियल से ही बनाया हुआ रहता है। किसका बना रहता है, पॉलीमर मटेरियल।
पॉलीमर मटेरियल, ठीक ना। और बेसिकली इंसुलेटर में फाइबर ग्लास रॉड जो है, चारों तरफ यहाँ पे फाइबर ग्लास रॉड्स, और सिंपली इसमें वेदर शेडेड शील्ड इंसुलेटर कोर फॉर आउटर इन्वायरमेंट के लिए इसमें बनाया गया है। और पॉलीमर इंसुलेटर तो जाहिर सी बात है कि इसका जो वेट होगा लाइटर इन वेट होगा, लाइटर इन वेट, लाइटर इन वेट। जो हम लोग पोर्सिलेन यूज कर रहे थे उसके कंपेयर में तो ये लाइटर इन वेट होता है, ठीक ना। और सिंपली इसका एडवांटेज ये भी बोल सकते हैं क्या, कि गुड इंसुलेटर फॉर बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड इंसुलेटर, गुड इंसुलेटर फॉर both heat and electricity, heat and electricity। और सिंपली और एक एडवांटेज क्या बोल सकते हैं कि इट इज यूज्ड एज एन इंसुलेटर ड्यू टू इट्स यूनिक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल केमिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टीज। ओके। इसमें लेस मेंटेनेंस भी हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें कंपेयर टू अदर जो इंसुलेटर है, इसका हम लोग क्या है कि लेस लेस मेंटेनेंस का भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर हम लोग को है, देखने मिलेगा इस टाइप के इंसुलेटर में लेस मेंटेनेंस होगा, ठीक है। ये है अदर टाइप्स कुछ इंसुलेटर्स में जो है कि हम लोग का ये पॉलीमर इंसुलेटर है, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग देख सकते हैं ग्लास इंसुलेटर, जो डिस्क टाइप के इंसुलेटर देख रहे थे ना, तो उस पोर्सिलेंस की जगह में हम लोग ये ग्लास टाइप्स का जो यहाँ पर इंसुलेटर को यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो बेसिकली ये इंसुलेटर जो हम लोग पावर ट्रांसमिशन लाइंस में ही यूज करते हैं, इस टाइप का इंसुलेटर को भी हम लोग कहाँ यूज करते हैं, पावर ट्रांसमिशन लाइन में, पावर ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन लाइन। ये टफन्ड ग्लास का बना रहता है, ये किस चीज का मटेरियल का बना रहता है, एनियल्ड और टफन्ड ग्लास। सिंपली हम लोग बोल सकते हैं क्या, जो मेड ऑफ एनियल्ड और टफन्ड ग्लास। सो एक्चुअल में इंसुलेटर का पर्पस ही है कि इंसुलेटर मीन्स डजंट फ्लो द इलेक्ट्रिसिटी, तो ये तो ग्लास है ना। तो ये ग्लास है तो ये तो इंसुलेटर का काम कर ही रहा है। तो बेसिकली ये जो इंसुलेटर है इसका सिंपली यदि हम लोग बात करेंगे एडवांटेज का, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है कि मच हाइयर होता है देन पोर्सिलेन इंसुलेटर। इसका यदि हम लोग बात करेंगे मच हाइयर, मच हाइयर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ देन पोर्सिलेन इंसुलेटर, इंसुलेटर। ओके। और ये क्या है कि ट्रांसपेरेंट है ना, इसमें कुछ भी डस्ट या कुछ भी यदि हम लोग का इम्प्यूरिटीज रहता है तो इजीली हम लोग इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक ना। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि रजिस्टिविटी इज वेरी हाई, वेरी हाई, ठीक ना। रजिस्टिविटी इज वेरी हाई, वेरी हाई। और हाँ, कोई इसका जो थर्मल एक्सपेंशन भी बहुत कम है, लॉ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल, सिंपली बोल सकते हैं कि वेरी लो थर्मल एक्सपेंशंस,
ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओके। तो ये कुछ टाइप का हम लोग जो इंसुलेटर जो देखे हैं शुरुआत से लेकर के अभी तक, ठीक है। सो इसमें देखिए कि मैंने सारे इंसुलेटर्स का जितना भी है सारा मैंने यहाँ पर कवर कर दिया हूँ। तो यदि आप लोग वन बाय वन करके सारे जितने भी है सारे इंसुलेटर को थोड़ा अच्छे से समझ जाइए, तो आप लोगों का जो भी आप बीटेक कोर्स कर रहे होंगे या पॉलिटेक्निक कर रहे होंगे या कोई भी तरह का कुछ भी कंपटीशंस या कहीं भी, तो सारे इंसुलेटर्स जो है कि आपका इसी लेक्चर में कवर हो गया है। तो आशा करते हैं कि ऑल माय डियर स्टूडेंट और फ्रेंड्स, आप लोगों को जो है कि ये जो इंसुलेटर्स के बारे में आपको जानकारी दी गई है, तो आज ये वीडियो देखने के बाद जो है आप लोगों को एक कंप्लीट जानकारी इंसुलेटर्स के बारे में पता चल गया होगा। चाहे ट्रांसमिशन लाइन्स हो और सब स्टेशन हो, कहाँ पर कौन सा इंसुलेटर यूज करते हैं। तो ठीक है, ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।